नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ए होम्योपैथ पर। मैं हूं डॉक्टर रवि रोशन और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं साथियों सीवीडी यानी कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस के बारे में। मतलब कार्डियोवैस्कुलर डिजीज क्या है, ये इनके क्या साइन एंड सिम्टम होते हैं, किस तरीक़ा से इसका जो है प्रिवेंशन किया जा सकता है, कितना खतरनाक है ये, और ऐसे हम क्या क्या मेडिसिन जो है होम्योपैथ के जिनको कि हम अपने पास में रखें तो फिर इनके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो समय न बर्बाद करते हुए चलिए साथियों शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक सीवीडी। बात की जाए साथियों केसेस की कि इंडिया में कितने केसेस होते हैं सीवीडी की वजह से, कितने मौतें होती हैं, डेथ्स होते हैं। तो साथियों अगर हम इतिहास से लेकर के चले तो जहां 90s के दशक में, मतलब 1990 के समय में, जहां लगभग कहा जाता था कि 20 लाख के आसपास का एक रेशियो था सालाना सीवीडी के वजह से मौत का, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के वजह से मौतों का। वहीं अगर हम 2020-21 के समय का अगर हम देखें केस तो लगभग ये जो है 50 लाख डेथ्स पर ईयर, मतलब 50 लाख मौतें हो रही हैं प्रत्येक साल सिर्फ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के वजह से। अब साथियों बात आता है कि क्या कारण है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज इतना ज़्यादा बढ़ने का, और इतने ज़्यादा मतलब सोचिए कि 50 लाख लोगों का मौत होता है प्रति वर्ष सिर्फ भारत में लगभग कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस के वजह से। तो क्या कारण है, आखिरकार इतना ज़्यादा ये बढ़ा कैसे? तो कुछ मुख्य कारण तो हैं, जैसे कि अगर आप टोबैको इंटेक देखें, मतलब स्मोकिंग वगैरह आपका जो होता है, तो जहाँ हम 90s 80s के समय को कंपेयर करें तो उस ज़माने में ये सब बहुत बुरी बात हुआ करती थी और बहुत कम ऐसे लोग होते थे जो इस तरीका का बहुत ज़्यादा स्मोकिंग या टोबैको कंजम्पशन के शिकार हुआ करते थे। लेकिन आज के डेट में अगर हम देखें तो आपको छोटा बच्चा जो है, मतलब बहुत सारे जगहों पे तो मैंने देखा है कि 12 साल 14 साल के बच्चे जो है स्मोकिंग कर रहे हैं, टोबैको कंजम्पशन कर रहे हैं, अलग अलग तरह का नशा कर रहे हैं। यहाँ तक कि बहुत सारे जो शहरों में देखा जाए अगर तो ड्रग से एडिक्ट हो जाते हैं छोटे छोटे बच्चे। तो ये सारी अलग अलग चीज़ें हैं। उसके साथ हमारा जो एक ये हो गया है फास्ट मेडिकेशन में जाने का जो आदत हो गया, जैसे कुछ भी छोटा सा प्रॉब्लम हुआ तो वो वाला पिल खा लिए, वो वाला पिल खा लिए, वो टैबलेट खा लिए। तो ये टैबलेट और पिल्स का जो चक्कर है, बेवजह के छोटे मोटे चीज़ों को तुरंत ठीक करने के लिए, बुखार हुआ तो एक कोई पैरासीटामोल का कोई भी गोली खा लो किसी भी कंपनी का, तो ये एक गलत व्यवस्था है जिससे कि बचना ज़रूरी है। और ये बहुत बड़ा कारण है आपके कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के बढ़ने का हमारे देश में। अगला अगर हम मुख्य कारण की बात करें तो एक तो हमारा अगला आ जाता है डाइट बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गया है आज के ज़माने में, क्योंकि एक तो फास्ट फूड बहुत ज़्यादा कंजम्पशन फास्ट फूड का है। उसके साथ लोगों का क्या है कि फास्ट फूड कंज्यूम करने के साथ साथ एक्सरसाइज भी नहीं करते हैं, किसी तरह के फिजिकल एक्टिविटी में भी वो जो है एक्टिव नहीं रहते हैं। तो लेस एक्टिविटी जो है फिजिकल और जो आपके एक्सरसाइज वगैरह हैं उसके प्रति, स्पोर्ट्स आप देख सकते हैं कि जहाँ पहले बच्चे फील्ड में खेला करते थे, स्पोर्ट्स जो है रियल स्पोर्ट्स होता था, आज सारा का सारा जो है वर्चुअल स्पोर्ट्स बन गया है। वीडियो गेम में लोग अपना टाइम काट देते हैं, पूरा का पूरा दिन बच्चे जो है पूरा का पूरा दिन वीडियो गेम्स खेलते हैं। फिजिकल एक्सरसाइज या फिजिकल कोई स्पोर्ट लोगों का हो नहीं पाता है। तो ये सारी बहुत सारे कारणें हैं। उसके बाद कुछ मेडिकेशंस होते हैं जो कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ को पैदा करने में काम कर सकते हैं। कुछ मेडिकल कंडीशंस हैं आपके, जैसे कि आपका हाई बीपी कंटिन्यू रहना, या फिर जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया हो। कोलेस्ट्रॉल को भी अगर हम देखें तो वही है, फास्ट फूड वगैरह जो है उसके वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। जो माने गड़बड़ जो पूरा का पूरा जीवन शैली हो गया है लोगों का, एकदम कुछ भी शेड्यूल्ड नहीं है, उठ पटांग तरीके से लाइफ जीने का जो तरीका हो गया है, लेट नाइट जागना, सुबह लेट से उठना, कोई भी तरह का फिजिकल वर्कआउट ना करना। तो कारण खोजे तो बहुतों है। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो टोबैको कंजम्पशन एक बहुत प्रायर रीज़न है, बाकी कारण बहुत हैं। तो ये सब तो कारण है साथियों। अब बात करते हैं साथियों इसके कुछ साइन एंड सिम्टम्स की। तो साथियों सीवीडी के अंदर एक तो बहुत सारी बीमारियां आती हैं, जैसे आपका अरिथमिया है, कार्डियोमायोपैथी है, हार्ट अटैक है। तो अलग अलग तरह के कंडीशंस हैं, लेकिन सिम्टम्स जो है लगभग किसी भी तरह के कार्डियोवैस्कुलर जो डिजीज़ होते हैं उनमें बहुत हद तक सिम्टम्स जो है समान होती हैं। जैसे कि एक चीज़ हम देख सकते हैं कि ब्रीथलेसनेस जो है, सांस सही से नहीं आना, सीने में एक अनइजीनेस सा फील होना, एक जो होता है कि
और ठीक नहीं लगता है कुछ, तो उस तरह का जो एक फीलिंग होता है। उसके बाद देखें आप हार्ट अटैक वगैरह में जो क्या होता है कि हार्ट ब्लॉकेज हो जाना, ब्लड सप्लाई नहीं होना, आपके जो वॉल्व होते हैं आपके हार्ट के उनका थिकनेस उनका बढ़ जाना, जिसकी वजह से जो है पंप नहीं कर पाता है आपका हार्ट, आपके वेंट्रिकल्स वगैरह जो होते हैं वो शॉर्ट हो जाते हैं। उसके बाद और भी बहुत सारे सिम्टम्स हैं जिनको कि आप कंसीडर करके चल सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं प्रिवेंशन की कि कैसे बचें इन कंडीशन से, कार्डियोवैस्कुलर और डिजीज़ मुझे ना हो, हमें ना हो, इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो एक तो तरीका है कि आप, सबसे बेहतर तरीका है कि आप प्रॉपर एक्सरसाइज करें और प्रॉपर डाइट लें। अब एक्सरसाइज तो बहुत है जो आप जानते हैं किसी भी तरीक़ा से किया जा सकता है, या फिर वो रनिंग हो या फिर वो जिमिंग हो, किसी भी तरीक़ा से आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। स्विमिंग से लेके, रनिंग से लेकर के जिम करना, कुछ भी किया जा सकता है। स्पोर्ट्स वगैरह में आप हिस्सा ले सकते हैं। अब बात करते हैं डाइट की कि डाइट में क्या लें। तो आपको ध्यान रखना है क्या कि फाइबर इनरिच, पोटेशियम इनरिच, सोडियम इनरिच जो भोजन होते हैं, जैसे कि आपके दूध है, केला है, उसके बाद आपके मटन वगैरह भी है, उसके बाद हरी सब्जियां हैं, गेहूं है, दाल हो जाता है आपका एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़। तो इस तरह के चीज़ों का सही तरीक़ा से जो है हम सेवन करें। तेल मसाले ये सब चीज़ अगर हम कम लें, जैसे कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने का बहुत बड़ा रीज़न आपका बहुत ज़्यादा तेल का इंटेक होता है, ऑयल बहुत ज़्यादा लेना, तो ये सब चीज़ को कंट्रोल करके अगर हम कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करके रखेंगे, फूड हमारा अगर डाइट कंट्रोल रहेगा तो आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहेगा, और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहता है तो फिर आपका हार्ट का जो भी सिम्टम हो सकता है वो आपके कंट्रोल में रहेगा, वो नहीं बिगड़ेगा। तो प्रिवेंशन के ये कुछ तरीके हो सकते हैं। सबसे मुख्य बात जो है वो है आपका फिजिकल वर्कआउट, इसको आपको प्रॉपर रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फिजिकल वर्कआउट को ही सिर्फ प्रॉपर रखते हैं डेली लाइफ में, आपने जो है अगर आपने कंटिन्यू रखा है फिजिकल वर्कआउट को अच्छा खासा, कम से कम 1 से 2 घंटे, तो फिर 99% बीमारियां तो वैसे भी आपको नहीं होने वाली है, वो वैसे ही बाहर आपको अटैक नहीं कर पाती हैं। और बाकी आपका पूरा का पूरा बॉडी ऑर्गन जो है एजिंग के हिसाब से भी जो है बहुत ज़्यादा एक तरह से कहें कि जवान रहता है, हेल्दी रहता है। अब साथियों आते हैं हमारे मूल बात पे कि मेडिसिन क्या यूज़ कर सकते हैं। तो मूल रूप से तो मैं 3 दवाएं आपको बतलाऊंगा, जिसको कि अगर आप अपने पास रखते हैं इन तीनों को, तो मैक्सिमम जो कह सकते हैं हम कि ज़्यादा से ज़्यादा कंडीशंस जो है वो आपकी कवर हो जाती है सिर्फ इन तीनों दवाओं में। जिसमें से सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा आपको ऑरमेट के बारे में, दूसरे नंबर पे आएगा हमारा एकोनाइट नेपेलस, और तीसरे नंबर पे आता है स्पाइजीलिया। तो साथियों ये तीनों दवा अगर कोई जिनको कि हार्ट से जुड़ा हुआ किसी तरह का समस्या है तो उनके लिए तो ये ऐसा है कि रखना ही चाहिए। जैसे किसी को हार्ट अटैक आने की प्रॉब्लम है तो उनके पास अगर एकोनाइट है तो फिर उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। उसी तरीके से अलग अलग सिम्टम्स के लिए, जैसे कि हार्ट बीट अगर डिस्टर्ब रहता है तो उस कंडीशन में आप स्पाइजेलिया वगैरह रख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं साथियों हमारी पहली मेडिसिन ऑरम मेटालिकम के बारे में। अब ऑरम मेटालिकम का यूज़ हम कब करेंगे, तो सबसे पहले तो बतला दूं कि कार्डियोमायोपैथी का जो कंडीशन होता है जिसमें कि आपका हार्ट के जो मसल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक तरह का हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो हो जाता है, मतलब वो बहुत ज़्यादा फैल नहीं पाता है, पंप नहीं कर पाता है ब्लड को प्रॉपरली। तो उस कंडीशन के लिए ऑरम मेटालिकम एक बहुत अच्छी रेमेडी है। कार्डियोमायोपैथी के अगर हम कुछ कारणों की बात करें साथियों, तो एक तो जेनेटिक भी होता है, हार्ट डिजीज़ जो होता है वो जेनेटिक भी होता है, मतलब अगर फादर में या मदर में अगर हार्ट डिजीज़ के सिम्टम्स रहे हैं तो ज़्यादा चांस होता है उनके बच्चों में ये होने का। तो बच्चों को वैसे खास करके लोगों को जिनके फादर या मदर को उनके फैमिली हिस्ट्री में अगर हार्ट का इशू रहा है तो उनको ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि प्रिवेंशन के जो उपाय बतलाए गए हैं, जो मैंने बतलाया आपको, जैसे कि आपका प्रॉपर डाइट रखना हो गया, प्रॉपर एक्सरसाइज हो गया, तो ये बहुत फोकस करके करना चाहिए, बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि आपको एक तो जेनेटिक्स है, मतलब आपके जीन में है कि आपके साथ आपके जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ जो है वो आपको अटैक कर सकते हैं, या आपके जीन में है। तो अगर आपके जेनेटिक्स में ये है ऑलरेडी तो आपको इसके बारे में बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए, और नॉर्मली तो सबको ही केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि इससे अफेक्ट होने का जो एक परसेंटेज है पॉपुलेशन का वो बहुत ज़्यादा है।
उसके बाद अगर अदर कारणों की बात करें, अलग कारणों की बात करें कार्डियोमायोपैथी के लिए, तो इलीगल ड्रग्स हो गया आपका, ऊटपटांग तरह का जो ड्रग्स लोग लेते हैं, ये एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। उसके साथ ही बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंजम्पशन हो गया, स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करना हो गया। तो ये सारे मतलब आप यूँ समझिए कि जैसा मैंने आपको बताया कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ में जो भी बीमारियाँ आती हैं, उन सबके साइन एंड सिम्टम्स ऑलमोस्ट जो है एक दूसरे से मैच करते ही हैं, लगभग सेम ही सबके साइन एंड सिम्टम्स है, तो अलग अलग बतलाने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको बतलाया ही है। तो मुख्य रूप से हम ऑरम मेटालिकम का उपयोग कब करते हैं? जब हमारे बॉडी में ब्लड पंप नहीं हो पा रहा होता है सही से जब ठीक से हमारा हार्ट जो है ब्लड पंप नहीं कर पाता है पूरे बॉडी में, जिसके वजह से जो है आपका ब्लड प्रेशर भी गड़बड़ रहता है, इरेगुलर ब्लड प्रेशर हो जाता है, आपका बॉडी में एक तरह का सियानोसिस जैसा भी देखने को मिलता है कभी कभार, और बहुत सारी कंडीशंस हो सकते हैं। तो जब भी आपको कोई डॉक्टर अगर आपको बतलाते हैं कि आपके हार्ट में जो है क्या कहते हैं, कार्डियोमायोपैथी का कंडीशन अगर आपके हार्ट में है, तो फिर आप ऑरम मेटालिकम का यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत बेहतरीन मेडिसिन है। जो भी अगर डायग्नोसिस में अगर आपको ये कंफर्म हो गया है कि कार्डियोमायोपैथी है, तो ऑरम मेटालिकम आपके लिए बिल्कुल बेहतरीन मेडिसिन है। 200 पोटेंसी में प्रत्येक दिन सुबह दोपहर शाम 3 दिन आप 2-2 ड्रॉप करके ले सकते हैं डायरेक्टली जीभ पे। 200 पोटेंसी इनफ है और बेटर है, और इसका आप कंटिन्यू यूज़ कर सकते हैं, 3 महीने से 6 महीने तक कंटिन्यू यूज़ कर सकते हैं। और अगर बाकी प्रिकॉशंस अगर आप साथ में ले रहे हैं, तो 3 से 6 महीने के अंदर अंदर आपका कार्डियोमायोपैथी जो है कंप्लीटली रिजॉल्व हो सकता है। आपका हार्ट जो है पूरा का पूरा रिफॉर्म हो सकता है, अपने कंडीशन में वापस आ सकता है, अपने हेल्दी कंडीशन में। तो ऑरम मेटालिकम एक मेडिसिन हो गई साथियों। दूसरा अगर हम बात करें तो एकोनाइट नेपिलस। एकोनाइट नेपिलस एक बहुत मुख्य दवा है होम्योपैथी की, क्योंकि किसी भी तरह का सडन और वायलेंट अटैक अगर हो तो उस सिम्टम्स के साथ आप एकोनाइट यूज़ करते हैं, ये तो आप जानते हैं। अब अगर हम बात करें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ में कहाँ उपयोग होता है, तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ में बहुत जगह यूज़ किया जा सकता है एकोनाइट नेपिलस को। उसका मुख्य कारण क्या है कि एक तो जो भी हार्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत सडनली और बहुत ज़्यादा वायलेंटली अटैक करते हैं। जैसे कि आप हार्ट अटैक को खास करके ले लीजिए, क्योंकि एकोनाइट को मेनली हम हार्ट अटैक में यूज़ करते हैं। हार्ट अटैक में होता है क्या, एक चेस्ट पेन उखड़ता है, जैसे एंजीना पेक्टोरिस उखड़ा, या फिर आपके चेस्ट में कहीं किसी रीजन में पेन उखड़ता है और वो बढ़ता चला जाता है। आपके हाथ पैर जो है सुन्न होने लगते हैं, बिल्कुल ऐठन सा एक पूरे बॉडी में क्रैम्प सा आ जाता है। उस समय में अगर एक खुराक भी, मतलब 2 बूंद सिर्फ अगर आप एकोनाइट नेपिलस 200 या फिर 30 का अगर डाल देते हैं इंसान के मुंह में, तो सडनली उसका जो हार्ट अटैक जो है वो बहुत, उसका फ्रीक्वेंसी एकदम डाउन हो जाएगा, या फिर वो खत्म हो जाएगा वहीं पर, वो सारा का सारा सिम्टम ही गायब हो जाएगा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो एकोनाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, जिसको कि हार्ट से संबंधित समस्याओं वाले लोगों को तो अपने पास रखना ही रखना चाहिए, और किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि खाएं या ना खाएं, क्या साइड इफेक्ट होगा या कुछ भी होगा। कुछ नहीं होने जा रहा है आपको, आप बिल्कुल फिट रहेंगे। उसके साथियों आते हैं तीसरे मेडिसिन पे। हमारे तीसरा मेडिसिन है साथियों स्पाइजीलिया। स्पाइजीलिया भी बहुत अच्छी मेडिसिन है कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस के लिए, खास करके एरिथमिया जो होता है। एरिथमिया मतलब आपका इरेगुलर जो आपका हार्ट बीट हो जाता है, मतलब हार्ट बीट आपका प्रॉपर, आमतौर पर तो खैर बहुत सारे नॉर्मल रीजंस की वजह से भी इम्प्रॉपर हार्ट बीट हो सकता है, लेकिन जब कंटिन्यू परसिस्टेंट आपका हार्ट बीट इरेगुलर रहता है, हमेशा आपका हार्ट बीट गड़बड़ रहता है, प्रॉपर नहीं आता है, तो उसके लिए स्पाइजीलिया एक बहुत अच्छी मेडिसिन है। अब चाहे हार्ट बीट का इरेगुलरिटी जो है, एरिथमिया जो आपका है, वो किसी भी वजह से हो, किसी भी कारण से हो, किसी अन्य वजह से क्यों ना हो, या फिर किसी तरह का कंटिन्यू कुछ प्रॉब्लम क्यों ना हो हार्ट में, अगर इरेगुलर हार्ट बीट का प्रॉब्लम है तो स्पाइजीलिया आपके लिए एक बेहतरीन मेडिसिन है, वो आपको ठीक करता ही है, और मैक्सिमम टाइम कहा जाए तो 100% ठीक करता है। तो ये सारी मेडिसिन है साथियों, और सिर्फ इन तीनों मेडिसिन के दम पे जो है आप हार्ट के किसी भी तरह की समस्या से जो है आप एक तरह से सेफ साइड एक तरह का आपका हो जाता है, वो एक सेफ हैंड हो जाता है कि ये तीनों मेडिसिन आप 5-5 ml इतनी छोटी छोटी सी बॉटल आएंगी, वायल आएंगी, इतने छोटे छोटे से 3 वायल आप कहीं भी अपने पास रख सकते हैं, जो भी इससे परेशान रहने वाले लोग हैं। और इसका सेवन आपको एक तो किसी तरह का साइड इफेक्ट नहीं है, कम्प्लीटली हेल्दी और नेचुरल इलाज है, और किसी भी तरह का कुछ भी घबराने जैसा नहीं है। आप किसी से बगैर पूछे हुए सिर्फ इन सिम्टम्स के आधार पे जो मैंने आपको बतलाया है, आप इन तीनों में से किसी भी मेडिसिन का सेवन कर सकते हैं, लंबे समय तक भी सेवन कर सकते हैं, 3 से 6 महीने तक तीनों में से किसी भी दवा को लिया जा सकता है।
कुछ भी घबराने का ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं होने जा रहा है आपको। और फर्दर अगर आपको मेडिसिन लेने के बाद लगता है कि कुछ इम्प्रूवमेंट आया है और उसके बाद अगर फर्दर कुछ आपको ट्रीटमेंट चाहिए, तो आप अपने नज़दीकी जो भी होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, जो अच्छे डॉक्टर हैं, उनसे जा कर के आप मिल सकते हैं। अपनी जो भी आपकी जानकारी है, जैसे आपको जो इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन मिली हो या अलग से जो आपने इन्फॉर्मेशन कुछ कलेक्ट किया हो, तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं इस विषय पर कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये था साथियों पूरा जानकारी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के ऊपर। आशा करते हैं कि आपको पूरी बात समझा पाया हूँ क्लियरली मैं। अगर कुछ पूछने या बतलाने जैसा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करें। अगर जानकारी पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हैं आप। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें साथियों। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।